तो क्या हो गया, आपने एक बार रिपीट कर लेते हैं क्योंकि इसमें भी रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा आपका। तो हमने बात किया था पहले इथरनेट टेक्नोलॉजी, नेट टेक्नोलॉजी कब इंट्रोड्यूस हुई, 1980s में हुई। इसने आई ट्रिपल ई ने एक स्टैंडर्ड फॉर उसको दिया, उसका नंबर क्या है 800, आई ट्रिपल ई 802.3। अब इसके लेन जो नेट टेक्नोलॉजी है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, इथरनेट टेक्नोलॉजी, लेन टेक्नोलॉजी। इसके फायदे क्या है, सिंपल टू इंस्टॉल करना और मैनेज करना, इनएक्सपेंसिव मतलब वो सब सस्ती है, फ्लेक्सिबल है और स्केलेबल मतलब इतना भी लेवल पर बढ़ा सकते हैं, इजी टू इंटर ऑपरेट बिटवीन वेंडर, दो तीन कंपनी है, मल्टीपल कंपनी के आपके स्विच है तो भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा इसमें। इसके बाद हमने पढ़ा कि बहुत सारी टाइप की टोपोलॉजी होती है, बस, स्टार, रिंग। तो बस में क्या होगा, एक केबल ऐसे कनेक्ट है, उससे आपके स्विच डिवाइसेस कनेक्ट है ऐसे, जैसे भी नीचे दिया हुआ है आपको डायग्राम उसमें दिखाया है। ऐसे एक 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 केबल कनेक्ट है, उससे सभी डिवाइस कनेक्ट है। तो वो बस कहलाती है, जो पुरानी है जो अभी चलती थी। लेकिन उसमें क्या फॉल्ट थी, प्रॉब्लम थी बस वाली में कि मान लो एक केबल में एक जगह प्रॉब्लम आई, कनेक्टिविटी, मान लो यहाँ से केबल कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गई, तो इधर का पूरा कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, इधर से इधर ये भी कुछ नहीं कर पाता था, इससे कम्युनिकेशन नहीं करता। इसके बाद जो आई है, तो इसमें क्या सिंगल केबल, जैसे आपको कोई केबल है और उससे सब कनेक्ट है, एक केबल थी बस, उससे कनेक्ट होते थे। तो इस केबल में कुछ प्रॉब्लम आया, मान लो जो सेंट्रलाइज केबल है उसमें से कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम आया, तो सब जितने भी आपके डिवाइस है उसका डिस्कनेक्शन, आपस में कनेक्टिविटी चली जाएगी। लेकिन उसके बाद आया आपका स्टार। तो अभी करंटली जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली टेक्नोलॉजी कौन सी है, स्टार टेक्नोलॉजी। जहाँ पे क्या होता है, एक डिवाइस होती है सिंगल ऐसा, ये स्विच है या हब लगा रहता है, उससे सब मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट रहती है। तो अभी सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी स्टार टेक्नोलॉजी यूज होती है। अब इसके अंदर जो इथरनेट के अंदर जो टेक्नोलॉजी है उसमें क्या है कि एब्सोल्युटली मिनिमम फ्रेम साइज है 64 बाइट की होती है। जो फ्रेम की जो साइज होती है यहाँ पे, जैसे आपके राउटर में पैकेट बोलते हैं, यहाँ पे उसको फ्रेम बोलते हैं, स्विच में क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं। फ्रेम इज स्मॉलर देन 64 बाइट्स विल बी डिस्कार्ड एज ए फ्रंट। यदि मान लो आपका लेस देन, कोई ने फ्रेम भेजा है और लेस देन 64 है बाइट्स है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, वो डिस्कार्ड कर देता है कौन, आपका जो स्विच होगा वो डिस्कार्ड कर देगा। ऐसी फ्रेम जो उससे लेस देन 64 बाइट्स की होगी, कोई फ्रेम आई उसके पास। फ्रेम का मतलब समझते हो, कि जब भी एक एक स्विच है ये, और इस स्विच को एक पैकेट भेजना है, पैकेट यहाँ पे स्विच के जो नेम है, स्विच के टेक्नोलॉजी में उसको फ्रेम बोलते हैं, और जो राउटर की टेक्नोलॉजी में बोलेंगे उसको पैकेट। तो राउटर को पैकेट बोलेंगे और जो स्विच में उसको फ्रेम बोलेंगे। तो जैसे ये पीसी 1 है, इसको पीसी 2 से कम्युनिकेशन करना है, तो एक फ्रेम भेजेगा किसके पास, स्विच के पास, उसमें उसका सोर्स है, मैक क्या है, डेस्टिनेशन मैक क्या है, सब भेजेगा। फिर ये अपनी टेबल में चेक करेगा। तो अब ये फ्रेम जो भेजेगा यहाँ से, उसकी साइज कितना होनी चाहिए, 64 बाइट से लेस देन नहीं होनी चाहिए, बड़ी होगी चलेगा लेकिन लेस देन रहेगी तो ये यहीं पे डिस्कार्ड कर देगा, आगे जाने नहीं देगा स्विच। तो जो फ्रेम जाती है, फ्रेम मतलब एक पैकेट जाएगा। अब कैसे जाता पैकेट वो देखना है आपको, वो भी दिखा देगा। पैकेट का मतलब क्या, कोई पैसा उड़ के क्या जाता है तो वो भी देख लेते हैं। जैसे ये दो पीसी लगाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ पे पैकेट भेजेंगे। एक पीसी को लगा देगा। अब लेन में क्या होगा कि पीसी आपस में, मल्टीपल पीसी हम कनेक्ट कर सकते हैं। अभी एक पीसी हम यहाँ से लगा देते हैं, दो पीसी कर दी कनेक्ट।
पोर्ट डाउन है अभी, इसलिए वो अप नहीं आ रहा है। अब अप आएगा तो यहाँ ग्रीन हो जाएगा, जो रेड रेड दिख रहा है ना, पोर्ट डाउन रहेगा तो यहाँ रेड रहेगा। जैसे भी पोर्ट डाउन है वाला, तो डाउन है कैसे चेक करते हैं पोर्ट डाउन है कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे देखो आप शो आईपी इंटरफेस वेव करोगे तो आपको पता चलेगा कि तो कौन सा पोर्ट नंबर, ये पहले चेक करेंगे। अभी यहाँ पोर्ट नंबर अपना दिखा कि 2 नंबर का पोर्ट है। डाउन कौन सा है? FA0/2, वो पोर्ट नंबर हमको चेक करना है कि डाउन क्यों है। तो हमें जाएंगे स्विच के ऊपर और चेक करेंगे कि क्यों डाउन है। तो क्या कमांड लगाएंगे? शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो इंटरफेस के बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देगा। अब आपका पोर्ट देखो, पोर्ट नंबर कौन सा देखना है हमको? 2 नंबर है। 2 नंबर क्या है अभी? एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब आपने यदि उसको डाउन किया है तो क्या लिखा आता है? एडमिनिस्ट्रेटिव। फोर्सफुली यदि किसी ने डाउन किया उसको तो वहाँ लिखा हुआ आएगा एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन का मतलब है कि वो फोर्सफुली किसी बंदे ने डाउन किया हुआ है। कैसे पता चलेगा फोर्सफुली डाउन किया है? तो हम चेक करेंगे। तो शो रन इंटरफेस, शो रन करेंगे तब अपन को यहाँ पे इंटरफेस में पता चलेगा कि पोर्ट नंबर यहाँ शट डाउन किया हुआ है। क्या किया है? पोर्ट क्या है? स्टेटस डाउन है, तो डाउन लिखाते हैं शट डाउन। शट डाउन मतलब डाउन किया। तो किसी ने डाउन किया तो लिखा आता है शट डाउन, नहीं तो ऐसे प्लेन रहेगा तो मतलब पोर्ट अप है, किसी ने इसको फोर्सफुली डाउन नहीं किया। ये डिफॉल्ट मोड में है। जैसे केबल कनेक्ट करोगे आप, वो पोर्ट अप हो जाए। अभी मेरे को अप करना है तो क्या करना पड़ेगा? उस तो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल कमांड लगाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ जाएंगे। फिर इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस डाउन है मेरा? F0/2, उसके अंदर जाऊंगा और कौन सा कमांड डालूंगा? नो शट डाउन कमांड। शट डाउन से पोर्ट का क्या हो जाता है? डाउन होता है। नो शट से पोर्ट अप हो जाता है। तो अभी मैं पोर्ट अप कर दूंगा। अप कर दिया मैंने, तो यहाँ देखो जैसे मैंने पोर्ट अप किया लिखा लाइन प्रोटोकॉल ऑन इंटरफेस वास 0/2 चेंज स्टेट टू अप। मतलब ये कौन सी स्टेट में आ गया? अभी आपके अप हो गया है। नीचे भी लिखा हुआ है लाइन प्रोटोकॉल ऑन इंटरफेस VLAN 1 चेंज स्टेट टू अप। अब पोर्ट देखते हैं आप आया भी है। अभी देखो आपका पोर्ट कौन सा था? 2 नंबर का पोर्ट था। अभी आप आया, पहले डाउन दिखा रहा था, आगे अब आप आने के बाद क्या हो जाएगा? वहाँ लाइट ग्रीन हो जाएगी। फिर देखो ग्रेड लाइन हो गई, इसका मतलब अपना पोर्ट। यदि किसी पोर्ट में आपने केबल लगाया और वो पोर्ट अप नहीं आ रहा, मतलब उस पर लाइट ब्लिंक नहीं कर रही, तो समझ लेना कि या तो वो एडमिनिस्ट्रेटर डाउन है या पोर्ट में कुछ प्रॉब्लम है, या केबल में भी प्रॉब्लम हो सकती है। केबल लगाने के बाद वो पोर्ट क्या आना चाहिए? उसमें ग्रीन लाइट जलनी चाहिए। जैसे इसमें ग्रीन लाइट जल रही है ना, ऐसे लाइट जलती है उसमें। लाइट नहीं ब्लिंक कर रही है तो समझ लो कि पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव या तो डाउन किया हुआ है, पोर्ट में कुछ इश्यू है, तो ही पोर्ट आपका अप नहीं आएगा। नहीं तो केबल, जैसे स्विच में कोई केबल लगाते हैं तुरंत पोर्ट अप आ जाता है। उसका टाइम लेता है कम से कम 30-40 सेकंड में, वो वर्किंग कंडीशन में आ जाता है 50 सेकंड के अंदर। अब ये जब हमने देख लिया तो अभी हम इसका एक क्या करते हैं, आईपी डाल देते हैं। 10.10.10 एक आईपी इसमें मैंने डाल दिया। इसमें भी मैं एक आईपी डाल देता हूँ। 10.10.2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ,
अब इन तरफ पैकेट चला चलो नेट पे दिखा दे डायरेक्ट ऐसे ही चलो बाद में इसको अभी इसमें तो हाँ खुला तो है आने वाले में हाँ चलेगा चलेगा जैसे इसमें से इससे गया हाँ तो फ्रेम साइज जो अपन बात करते हैं द फ्रेम साइज कितनी होगी 64 बिट होगी तो जब भी वो स्विच तो कोई पैकेट जाएगा एक सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक तो उस टाइम पे वो क्या देखेगा फ्रेम साइज चेक करेगा और वो 64 बाइट से ज़्यादा की होगी कम होगी तो वो उसको 10
डिक्लेयर कर देगा और डिस्कार्ड कर देगा। और बाय डिफॉल्ट द मैक्सिमम फ्रेम साइज कितनी हो सकती है? 1518 बाइट्स की हो सकती है। और इससे मैक्सिमम होगी, इससे लार्जर होगी तो उसको भी गेंट बोलेगा, लेस होगी तो उसको रेंट बोलेगा, और गेंट का बोलेगा जो मोर देन 1518 से ज्यादा होगी। और जंबो पैकेट का फ्रेम किसको बोलेगा? जो 9216 बाइट का रहेगा वो, उसको क्या बोलेगा? जंबो पैकेट बोलेगा। जंबो मतलब फ्रेम बोलेगा। और जो सीआरसी होती है इसके अंदर, एक और चीज होती है सीआरसी फ्रेम के अंदर। फ्रेम कैसा दिखती है आपकी, वो दिखा देता हूँ। फ्रेम फॉर्मेट, इथरनेट फ्रेम इमेज में कैसी दिखेगी आपकी, कैसी रहती है? तो फ्रेम रहेगा ना, तो प्रिम्बल रहता है आपके 7 बाइट का, SFD रहेगा आपका 1 बाइट का, डेस्टिनेशन एड्रेस रहेगा आपका नेटवर्क वाला है ना, और सोर्स का रहेगा आपका 6 बाइट का, और 2 बाइट का टाइप रहता है। डेटा पेलोड आपका 40 से रहेगा, और 4 बाइट का आपका फ्रेम चेक सीक्वेंस मिलता है। तो ऐसे आपका एक जो फ्रेम बनती है उसका फॉर्मेट रहता है। आपको ये देखना, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, ऐसे करके फ्रेम रहती है। ये पूरी फ्रेम जो रहती है उसकी कैपेसिटी आपकी अभी अपन ज़्यादा पैकेट फ्रेम लेवल पर नहीं जाते, क्योंकि हम पहले अभी बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं, फिर आगे अपन इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे फ्रेम का क्या है। इसमें 2 चीज़ होती है ये जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो CSMD CD और हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चलता है इसमें। अब CSMA CD क्या होती है? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद द कोलिजन डिटेक्ट। ये वाली एक क्या है? टू कंट्रोल द एक्सेस, कंट्रोल मीडिया एक्सेस। Carrier sense is specified that is a host will be monitor the physical link to determine whether the carrier signal is currently being transmitted. The host will be only transmit as the frame link is ideal or interframe gap has expired. अभी जो पुराने जो आपके स्विच जो आपने सुना नाम उसका, हब का नाम सुना होगा। पुराने टाइम पे क्या था, स्विच के पहले जो आया था वो हब आते थे, स्विच तो बहुत बाद में आया। तो उसमें आपका हब कैसे दिखते थे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो भी स्विच की जैसे दिखते थे, बस काम करने का टेक्नोलॉजी का फर्क था। ये जो डी लिंक का आप देखो, ये वाला ये भी आपका स्विच जैसे लग रहा है, बट ये रियल में क्या है? हब है। तो सबसे पहले जो इस इथरनेट टेक्नोलॉजी में जो प्रोडक्ट आया उसका नाम है आपका हब। हब का काम क्या था? प्रॉब्लम हब में क्या थी कि जब मान लो कि 2 बंदे कम्युनिकेशन कर रहे हैं और तीसरे को उसको कम्युनिकेशन कराना है, तो फिर उसको क्या करना पड़ता? वेट करना पड़ता। जब तक उसका काम पूरा नहीं हो जाता था तब तक वो दूसरे वाले को वेट करना पड़ता। लेकिन अभी जो नई स्विच में इथरनेट टेक्नोलॉजी आई है जिसमें आपका CSMA CD चल रहा है, उसमें क्या है कि वो देख लेता है कि यदि कोई कोलिजन तो नहीं है। इसमें क्या कोलिजन होने के चांस थे। मतलब क्या होता था, मान लो ये आपका एक रोड है और एक ही गाड़ी जा सकती है, लेकिन उसमें एक गाड़ी सिर्फ जा ही सकती है, आ नहीं सकती। तो यदि सामने से कोई आपका एक गाड़ी फिर आ गई तो क्या हो जाएगा? कोलिजन हो जाएगा। तो इस ये कोलिजन की जो प्रॉब्लम है वो किसमें थी? हब के अंदर थी। तो इसी प्रॉब्लम को किसमें इंप्रूव किया गया? ब्रिज में किया गया। लेकिन ब्रिज में क्या होता था, पोर्ट नंबर बहुत कम आते थे। ब्रिज के बाद आया आपका स्विच। तो स्विच में क्या हो गया कि एक साथ साइमल्टेनियसली सभी डिवाइस एक साथ कम्युनिकेशन कर सकती है। लेकिन हब में ऐसा नहीं हो सकता। एक डिवाइस कम्युनिकेशन करिए, दूसरे को वेट करना पड़ेगा, फिर एक का कंप्लीट हो गया प्रोसेस तो दूसरे को करेगा। तो वेट टाइम मतलब वेट आपको वेट करना पड़ता है। यदि वेट नहीं करोगे तो कोलिजन हो जाएगा। तो वेट करना पड़ता था, उससे आपका डिले होता था, ताकि जो फ्रेम है आपका डिले जाती। तो पहले सबसे पहले हब चलता था। तो यही यहाँ पे बताया गया है आपको
कि जो ये है on a one half duplex connection Ethernet utilize carrier sense multiple access with the collision detect to control the access control media access. Carrier sense specify that a host will be monitor the physical link to determine whether the carrier or signal is currently being transmitted. The host will be only transmit a frame if link is idle, the interframe gate has expired. If two hosts transmit a frame simultaneously collision occur. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब भी दो फ्रेम, यहाँ से ध्यान दो, ये जो लिखा है कि जब भी क्या कह रहा है, इफ टू होस्ट मतलब दो पीसी ट्रांसमिट अ फ्रेम सिमिल्टेनियसली कोलिजन विल बी अकर, यानी कोलिजन होगा। यदि मान लो दो होस्ट आपस में क्या करना चाहते हैं, एक साथ फ्रेम भेजना चाहे कोशिश ट्राई करेंगे, तो क्या होगा, कोलिजन होगा। दिस रेंडर्स द कोलिडेड एंड फ्रेम अनरीडेबल, फ्रेम अनरीडेबल हो जाएगी। और वंस कोलिजन इज डिटेक्टेड बोथ होस्ट विल बी वेट a 30-bit jump sequence to ensure that all transmitting hosts are aware of the collision. The collided frame are also discarded. वो frame भी discard करते हैं. So both device will be wait a random amount of time before resending their respectively frame to reduce the likelihood the another collision. This is a control by back of timer process. So host must be detect a collision before a frame is finishing transmitter. Otherwise, CSMA CD can't function reliably. अब ये क्या जो इस तरह का जो प्रॉब्लम आ रहा था, वो प्रॉब्लम किसमें दूर किया गया आपका, हाफ डुप्लेक्स में आता है। ये प्रॉब्लम किसमें आती है, जो हाफ डुप्लेक्स डिवाइस है आपका जो है उसमें प्रॉब्लम आती है। अभी जो नई डिवाइस आई आपका स्विच, उसमें चलता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स मतलब आ भी सकता है, ज्यादा ट्रैफिक जा भी सकता है और आ भी सकता है। अनलाइकली फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, full duplex is that support simultaneously communication providing separate transmit और receiving path. तो हाफ डुप्लेक्स यदि टेक्नोलॉजी कोई डिवाइस है तो उसमें क्या हो सकता है, या तो आप डेटा सेंड कर सकते हो या रिसीव कर सकते हो। लेकिन जो फुल डुप्लेक्स एथरनेट टेक्नोलॉजी है उसमें क्या कर सकते हो, आप डेटा एक साथ सेंड भी कर सकते हो, ट्रांसमिट भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो। सो दिस इफेक्टिवली डबल थ्रू आउटपुट नेटवर्क इंटरफेस। तो फुल डुप्लेक्स फॉर्मलाइज IEEE 3.आई। तो उसके बाद जो आई थी ना टेक्नोलॉजी .3 आई थी, उसके बाद एक फुल डुप्लेक्स एथरनेट टेक्नोलॉजी आई, उसको बोलते हैं IEEE 802.3x टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी से आपको क्या होता है, इसमें आप डेटा एक साथ भेज भी सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो। तो ओरिजिनली क्या है इसका कोड, वही है 802। इसके बाद इसमें जुड़ गया यू, जुड़ गया जेड, जुड़ गया, अलग अलग टेक्नोलॉजी में अलग अलग उसके वर्ड जुड़ते जाएंगे। तो इथरनेट बोलता है आपका 10 Mbps होगा, फास्ट इथरनेट होगा तो 100 Mbps होगा, गीगा इथरनेट हो गया तो आपका 1000 Mbps हो जाएगा, और 10 गीगा हो गया तो 10,000 हो जाएगा। अब कैसे पता चलेगा क्या है, तो आपको 802.3 आया तो वो हो गया आपका 10 बेस। तो ये आपका 10 मीटर तक सपोर्ट करता है, 10 Mbps तक की स्पीड सपोर्ट करता है, और वो 185 मीटर तक सपोर्ट करेगा। और 802.3 है केबल, तो वो 10 Mbps और 500 मीटर तक करेगा। कौन सी कोक्सियल थिक केबल यूज करेगा, ऐसा अलग अलग है। 802.3 आई यूज करेगा तो वो आपका वही 10 Mbps सपोर्ट करेगा, हमारी इसका जो मैक्सिमम लेंथ 100 मीटर होगा। तो केबल कौन सा स्टैंडर्ड यूज करा, कौन सी केबल यूज करा, उसके हिसाब से आपका डिस्टेंस कवर करेगा वो। गीगा इथरनेट तो जानते हो, गीगा इथरनेट में आप टेक्नोलॉजी है 1 Gbps तक सपोर्ट करता है। उसमें आपको कौन है 1 Gbps है, 10 Gbps है, जो भी है आपका स्टैंडर्ड। अब ट्रांसमिट रिसीव का क्या है, ट्रांसमिट मतलब दो चीज इसमें,
अभी आपका डिस्कनेक्ट होगा 1 मिनट के अंदर, तो आप दोबारा डिस्कनेक्ट कर लेना। तो जो दो चीज होती है इसमें, ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिट मतलब डेटा को भेजना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिट। रिसीव मतलब डेटा का रिसीव करना। तो ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में क्या हो जाता है, एक फ्रेम जाएगी। तो इसमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं, स्ट्रेट थ्रू टेक्नोलॉजी टाइप्स होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसमें क्या होता है, एक साथ सेंड कर रहा है, इधर रिसीव कर रहा है, सेंड ट्रांसमिट कर रहा है, एक साथ आने जाने। लेकिन यदि क्रॉस ओवर में यूज क्या कैसे करता है, इधर ट्रांसमिट करेगा तो सामने वाला रिसीव करेगा, इधर ट्रांसमिट करेगा तो इसे रिसीव करेगा। और दोनों से ट्रांसमिट चालू है, वो कहलाता है स्ट्रेट थ्रो। और क्रॉस ओवर में क्या होता है, इधर ट्रांसमिट करेगा तो इधर रिसीव करेगा, इधर रिसीव करेगा। अब बात करते हैं केबल के टाइप का। केबल केबल बहुत सारी तरह की होती है, स्ट्रेट केबल होती है, क्रॉस केबल होती है, एक रोल ओवर केबल। स्ट्रेट केबल का मतलब कब यूज करते हैं,